So good morning children. Today we are continuing chapter number 1, chemical reactions and equations. तो पिछले वीडियो में हमने कुछ इसके फिल इन द ब्लैंक्स देखे थे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ MCQs। तो आपको पता है जैसे कि MCQ फॉर्म में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर आपको 40 MCQs इस चैप्टर से रिलेटेड मिलेंगे, जिसके आंसर भी साथ साथ में टिक करवाऊंगा आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन है, by which symbol aqueous state of reactant and products are shown in a chemical equation। अब एक्वस स्टेट में जो होते हैं रिएक्टेंट, जैसे कि कल आपने क्वेश्चन पूछा था तो एक्वस वाले जो होते हैं उनको कौन से हम चीज से, कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे L जो है, फिर AQ होता है, G होता है, IQ होता है, तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा हमारा? वी नो इट इज AQ यानी कि एक्वस। तो पहले का आंसर हमारा B है। सेकेंड वन, केमिकल इक्वेशन। Next is, in a chemical equation, either reactant or product, the solution made in what is called aqueous। अब किस सॉल्यूशन को हम एक्वस बोलेंगे जो किस में बना हो? अल्कोहल, ईदर वाटर या फिर एयर में। ऑब्वियसली इट्स वाटर। तो जो सॉल्यूशन वाटर में बनता है उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इन हुज प्रेजेंस कैन फोटोसिंथेसिस बिकम पॉसिबल। फोटोसिंथेसिस किस सिचुएशन में पॉसिबल होगी? तो ऑप्शन दिए गए सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट, वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड नाइट्रोजन, सनलाइट एंड एयर। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट वाला ए, दैट इज सनलाइट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट और सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड very strongly reacts with water and forms slake lime। Which type of reaction is this? अब ये रिएक्शन जो है इसको किस प्रकार की रिएक्शन समझा जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि वाटर से रिएक्ट करके स्लेक लाइम बनाता है, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि रिएक्टेंट दो थे और जो प्रोडक्ट बना वो एक ही बना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। अगला यहाँ पर फिफ्थ वाला जो है, element X gets converted into red and brown color affected with moisture, air and new compound Y is formed। what will be compound X and Y? अब एलिमेंट X है वो कन्वर्ट होता है रेड कलर के अंदर, रेड और ब्राउन कलर अफेक्टेड विद मॉइस्चर्ड एयर, यानी कि हवा के प्रभाव से वो लाल और ब्राउन कलर में थोड़ा बदल जाता है। तो नया कंपाउंड जो बनता है वो क्या है? इन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड X एंड Y। X और Y क्या है? तो X जो है वो आयन है, Y जो है वो Fe2O3 यानी कि आयन ऑक्साइड है। तो इस तरीके से चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं हमारे सामने, जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, क्योंकि आपको पता है जब आयन को जंग लगता है, जब वो हवा के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर्ड एयर के कांटेक्ट में आता है, तब उसके ऊपर रस्ट बन जाता है। तो रस्ट जो होता है Fe2O3। सिक्स क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आर फॉर रिएक्शन CuO plus H2 will give Cu plus H2O। which statement is correct? CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइजिंग, या फिर दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर ऑल ऑफ द गिवन। अब हमें इसका आंसर देना है कि क्वेश्चन CuO plus H2 यानी कि कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का जब रिएक्शन हुआ तो कॉपर अलग हुआ और साथ में वाटर बन गया। तो ये रिएक्शन जो है इसको हम कह सकते हैं कि तीनों स्टेटमेंट इसके लिए सही है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम किया उसने, हाइड्रोजन जो है वो भी ऑक्सीडाइज हुआ, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो था उसने हाइड्रोजन की जगह ले ली और हाइड्रोजन जो था वो कॉपर की जगह पे आ गया तो बन गया वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो रहेगा ऑल ऑफ दीज। सेवंथ क्वेश्चन यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद O2 गैस फॉर्म्स वाटर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट। अब ये रिएक्शन कौन सा है? हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन, रिडॉक्स, एक्सोथर्मिक, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट रहेगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारी रिएक्शंस को शो करता है। दिस इज एन एक्सोथर्मिक, रिडॉक्स एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तीनों ही रिएक्शंस इसमें हमें देखने को मिलती है। एट्थ वाला जो है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज हीट एनर्जी एक्सर्टेड, यानी कि किस में से हीट निकलती है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर, बर्निंग ऑफ LPG, या फिर डीकम्पोजिशन ऑफ AgBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि
हीट एनर्जी एग्जर्ट किस में होती है? तो हीट एनर्जी एग्जर्ट होती है बी ऑप्शन, यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन जो है बर्निंग ऑफ एलपीजी में। क्योंकि आपको पता है जब हम एलपीजी को जलाएंगे खाना बनाने के लिए तो उसमें हीट तो मिलती है ना, तभी तो खाना पकता है, वरना खाना कैसे पकेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो हमारा है 8th का वो सही है, क्योंकि एलपीजी को जलाने से हमको एनर्जी मिलती है, बाकी किसी भी केस के अंदर एनर्जी नहीं मिलती है। 9th क्वेश्चन जो है व्हाट इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दी गई है, इसमें कौन सा करेक्ट है? Fe plus H2O will give Fe3O4 plus H2। Now first one इन्होंने लिखा है iron metal is oxidized, water is reduced, water acts as a reducing agent या फिर water acts an oxidizing agent। तो इसको हमने बताना है कि इनमें से रिएक्शन कौन सा करेक्ट है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है 1, 2 और 3, बी ऑप्शन है 2 and 4, सी ऑप्शन है 1, 2 और 4 जो मैंने अभी ऑप्शन रीड किए वो, और डी ऑप्शन है 2 and 3। तो ये 9th क्वेश्चन है हमारा। तो 9th का आंसर जो है वो सी, यानी कि जो ये रिएक्शन हमने ऊपर देखा उसका आंसर सी रहेगा, दैट इज आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड। इसमें आयरन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और वाटर रिड्यूस हो रहा है, और वाटर एक्ट्स एज एन ऑक्सीडेशन एजेंट। तो वाटर को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी देखा गया है इस रिएक्शन के अंदर। 10th वाला जो है When कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास फ्रॉम द लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में से पास किया जाएगा तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ CaO आर प्रोड्यूस्ड, या फिर लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, या फिर द कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर्स, कि लाइम वाटर का कलर जो है डिसअपियर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आप जूनियर क्लास में एक्टिविटी करके आए थे कि स्लेक लाइम के ऊपर से, पानी के ऊपर से जब आप फूंक मारेंगे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाता था? मिल्की। तो इसका आंसर रहेगा लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो लाइम वाटर जो है मिल्की बन जाता है। ये जूनियर क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। 11th क्वेश्चन जो दिया गया है व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक मेटल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सर्टेड गैस। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है जिंक मेटल के साथ, तो हमें एक्सर्टेड गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए? लाइम वाटर, रेड लिटमस पेपर, बर्निंग रिबन या फिर पीएच पेपर। तो इसके लिए हमको जो बर्निंग रिबन की जरूरत पड़ेगी। तो बर्निंग रिबन से हमको पता लग जाएगा कि कौन सी गैस वहां पर लिबरेट हो रही है। 12th क्वेश्चन दिया गया है सिल्वर आर्टिकल्स आर केप्ट इन ओपन फॉर लॉन्ग टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच सब्सटेंस इट बिकम्स ब्लैक। सिल्वर के जो गहने होते हैं, कोई भी चीज़ है, उसको जब बहुत समय तक आप ओपन में रखेंगे तो वो थोड़े थोड़े काले होने लगते हैं। ये क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है? H2S, AgS, AgSO4 या Ag2S। तो इसका आंसर रहेगा हमारा Ag2S। 13th वन है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम ड्यू टू विच प्रोसेस इट बिकम स्टेल। तो ऑयल से बनी हुई चीज़ें, तेल घी में बनी चीज़ें ज़्यादा समय तक रखने के बाद खराब हो जाती हैं। ये कौन सा प्रोसेस होता है जिससे वो खराब हो जाती हैं? ऑक्सीडेशन, कोरोजन, रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन। इट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के कारण वो खराब हो जाती हैं। 14th क्वेश्चन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू बर्निंग और कंबशन ऑफ मीथेन। अब यहाँ पर कुछ गैसेस के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस या गैसेस मीथेन गैस के कंबशन से, मीथेन के जलने से बनती है। तो इसका आंसर जो रहेगा आपका सी, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर। तो ये जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है कि मीथेन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। 15th क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो है फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। अब यहाँ रिएक्शन दिया गया है, ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है? 4NH3 plus 5O2 will give NO plus 6H2O। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं डिस्प्लेसमेंट, बर्निंग रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी, मतलब कि ये एक बर्निंग रिएक्शन है और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। 16th क्वेश्चन केमिकली रस्टिंग इज डैश। केमिकली रस्टिंग क्या है? हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या फिर नन ऑफ दीज। तो 16th का आंसर जो है वो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी कि सी। तो यानी कि रस्ट जो होता है ना, रस्ट जो जंग लगता है लोहे को, वो क्या है एक्चुअल में? दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये याद रखना है आपको वर्ड। 17th क्वेश्चन which is a reducing agent in reaction 3O2 plus 2H2S will give 2H2O
प्लस 2SO2। तो इसमें हमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन में है ऑक्सीजन, H2O, देन H2S, देन SO2। तो इसके अंदर H2S जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो हमारा आंसर सी रहेगा, H2S। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट? अब आपको लेड सल्फेट का फॉर्मूला बताना है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, PbSO4। तो लेड सल्फेट का फॉर्मूला होता है PbSO4। 19th क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, इफ 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन मोर अमाउंट ऑफ एयर, 10 ग्राम हाइड्रोजन को हम उससे भी ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर में जब हम उसको बर्न करते हैं, व्हाट विल बी द मास ऑफ राइजिंग वाटर इन इट? तो उसमें राइजिंग वाटर का मास क्या होगा? ऑप्शन 90 ग्राम, 45 ग्राम, 10 ग्राम या फिर 18 ग्राम। तो इसका आंसर रहेगा 90 ग्राम। 20th क्वेश्चन, which is the balance equation of aluminium plus HCl will give AlCl3 plus H2? तो इसका हमें बैलेंस्ड फॉर्म बताना है, तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर 20th में, तो चारों में से बैलेंस्ड ऑप्शन जो रहेगा वो है बी, यानी कि इस रिएक्शन में 2 एल्यूमिनियम प्लस 6 हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव 2 AlCl3 प्लस H2 3H2। तो ये बैलेंस कर दिया हमने। तो 22nd की बात करते हैं, by which reaction insoluble salts are produced? insoluble salts किस रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो इसका आंसर है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन के द्वारा सॉल्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं दैट आर इनसॉल्युबल। 22nd है, विच सब्सटेंस आर यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स टू प्रिवेंट ऑयली एंड फैटी फूड आइटम्स फ्रॉम बीइंग स्टेल? अब फैटी यानी कि ऑयली चीज़ों को खराब होने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन या फिर एक्वस सॉल्यूशन? इसका आंसर रहेगा नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है खाने पीने की चीज़ों को बचाने के लिए जो कि तेल से बनी होती है, घी से बनी होती है। इफ अ मेटल सरफेस फेड्स ड्यू टू अटैक ऑफ मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डैश। मेटल सरफेस जो फेड होने लगता है मॉइस्चर के कारण, उसको क्या बोलते हैं? कोरोजन, रेसिडिटी, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन? तो ये हम सब जानते हैं, इसको कोरोजन कहा जाता है, जंग लगता है जो। 24th है, MnO2 plus 4HCl will give MnCl2 plus 2H2O plus Cl2, give the type of reaction। अब इस रिएक्शन का टाइप हमको बताना है। ऑप्शन दिए हैं डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड रिडॉक्स। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 25th पे आ गए हम लोग। इफ वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दैट? यानी कि एक रिएक्टेंट जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिएक्टेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है, इसको कौन सी रिएक्शन कहेंगे हम? इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन, रिडॉक्स या फिर रिडक्शन? तो इसका आंसर आएगा हमारे पास रिडॉक्स, क्योंकि रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा सी, रिडॉक्स। 26 की बात करें भाई, इफ कॉपर पाउडर इज हीटेड देन ब्लैक कलर्ड कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन इट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच सब्सटेंस इट अकर्स? कॉपर को जब आप गर्म करते कॉपर पाउडर को तो ब्लैक कलर का कोटिंग बन जाता है, ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड 3 या फिर नो सब्सटेंस इज फॉर्म्ड? तो 26 में आएगा आपका कॉपर ऑक्साइड, यानी कि इसमें सी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट रहेगा, कॉपर ऑक्साइड वाला। 27th में है, केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट्स देन सच रिएक्शंस आर कॉल्ड विच टाइप ऑफ रिएक्शंस? अब केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट्स के बीच में, मध्य में, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? जहां पर सिर्फ और सिर्फ आयंस का एक्सचेंज होता है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। 28 की बात करें तो Na2SO4 प्लस BaCl2 प्लस BaSO4 प्लस NaCl, ये रिएक्शन जो है ये किस प्रकार की रिएक्शन है हमको ये बताना है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, तो 28 का आंसर भी रहेगा डबल डिस्प्लेसमेंट। 29 जो है, इफ ड्यूरिंग
any chemical reaction insoluble substance is produced in water, then that reaction is called dash type of reaction. यानी कि chemical reaction के दौरान insoluble substance is produced in water, पानी के अंदर insoluble substance अगर पैदा होता है उस रिएक्शन के दौरान, तो इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे? कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन या फिर रिडॉक्स? ऑब्वियसली यू नो द आंसर, इट इज प्रेसिपिटेशन, क्योंकि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो बहुत सारे आंसर्स ये लगभग वही रिपीट हैं जो हम लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज 30th, विच आर मोर एक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर? कॉपर से ज्यादा एलिमेंट एक्टिव कौन सा है? आयन एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम, जिंक एल्यूमिनियम या फिर जिंक एंड लेड। तो 30th का आंसर है हमारा जिंक एंड लेड। तो आपको ये याद रखना है कि जिंक और लेड जो है वो कॉपर से ज्यादा एक्टिव मेटल्स हैं। 31st की तरफ चल रहे हैं अभी। विच टाइप ऑफ रिएक्शन आर यूजफुल इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर कौन सी रिएक्शंस काम आते हैं? तो यहाँ पर 4 रिएक्शंस आपके दिए गए हैं, तो इन चारों में आंसर आएगा सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो ये दोनों रिएक्शंस इसमें काम आती हैं। 32nd वाला जो आप देख रहे हैं, द रीजन ऑफ कन्वर्जन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इनटू ब्लू कलर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ AgCl इनटू AgCl, या फिर डिकम्पोजिशन, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन AgCl एंड सनलाइट। तो 32nd का आंसर जो है हमारा वो है बी, यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl इनटू Ag एंड Cl, क्योंकि सिल्वर और क्लोराइड जो है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। 33, CaCO3 जब हीट किया जाता है तो बनता है CaO और कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन कौन सा है? 33 का ये है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको मिलेगी, तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 34th है रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, विच इज द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस केमिकल चेंज? तो जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर 4 रिएक्शंस आपके सामने 3 दी गई हैं और उनमें से हमको बताना है कि सही रिएक्शन कौन सी है। तो इसके लिए सबसे पहली रिएक्शन जो है ए, वो पूरी एक सही रिएक्शन है, Zn+H2SO4। 35th जो आप देख रहे हैं वो है व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट, यानी कि एक ही रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट हमको देता है, तो इसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं? आपको पता है कि वो अकेला डिकम्पोज हो रहा है, इसीलिए उससे यानी कि उसमें दूसरा कोई रिएक्टेंट ही नहीं, एक ही रिएक्टेंट है और वही प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। 36 जो है वो है विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन किस तरह का प्रोसेस है? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बोथ ए बी या फिर नन ऑफ दीज? तो रेस्पिरेशन किस प्रकार का प्रोसेस है? हम सब जानते हैं कि जब हम रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन शो करते हैं तो इट गिव्स एनर्जी, तो हीट प्रोड्यूस की जाती है, तो यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। 37th की बात करें भी, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल? ये हमने कल भी पढ़ा था शायद, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। तो मार्बल का केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही मार्बल कहा जाता है। 38th वाला देखते हैं अभी, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज विद फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज? यानी कि जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हम सब जानते हैं एंडोथर्मिक जहां पर हीट ली जाती है और एक्सोथर्मिक जहां पर हीट दी जाती है, तो रिलीज हुई तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। और 39th क्वेश्चन हमारा जो है वो है बर्निंग ऑफ कोल इज अ विच टाइप ऑफ प्रोसेस? जो कोल यानी कोयला जो जलता है वो किस तरह का रिएक्शन है, किस तरह का प्रोसेस है? डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन या फिर डिस्प्लेसमेंट? तो हम जानते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कोयला जो है वो जलता किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद विच कलर्ड फ्लेम इन प्रेजेंस ऑफ एयर? एयर के प्रेजेंस में वो कौन से कलर की फ्लेम से जलता है? 4 ऑप्शन है, मेरे ख्याल से पहला ही ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ब्राइटिंग वाइट, यानी वाइट कलर की रोशनी देकर चलता है। तो ये था हमारे कुछ MCQs जो इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो दैट विल बी इनफ फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, ताकि दूसरे चैप्टर्स के भी आपको इसी तरह के मैं ऑब्जेक्टिव्स की वीडियोस
चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।